हेलो बच्चों, क्लास 10 ठीक मैथ है और एक्सरसाइज 10.1 ठीक 10.10 पढ़ा रहे हैं। और इसमें क्या रहेगा समझो, आपके लिए बिंदु वगैरह भी आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहला बिंदु क्या लिखा हुआ है इसमें। बिंदु पहला नंबर है कि किसी बाहरी बिंदु किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, जो रेखाओं की लंबाई होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। मतलब कि ये क्या बोल रहा है कि बाहरी बिंदु से लो एक वृत्त पर लो। ठीक, मैंने ये वृत्त बना लेते हैं इस प्रकार से यहाँ। ठीक, मैंने ये क्या किया, एक वृत्त बना लिया और वृत्त पर जो खींची गई रेखा रहेगी, जैसे यहां से लेके मैंने एक इस प्रकार से रेखा डालते हैं, इस प्रकार से मैंने जिस पर रेखा डाली तो यहां से लेके यहां तक की और यहां से लेके यहां तक की दोनों लंबाई कैसी होगी, बराबर होगी। जैसे यहां से लेके इतनी दूरी और यहां से लेके इतनी दूरी, ये क्या होगी, बराबर होगी, एक दूसरे के क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ठीक, इतना समझ में आया। तो ये क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु है। ठीक है, तो आगे अगला क्या रहेगा बिंदु, देखो छेदक रेखा की परिभाषा। तो अगला बिंदु रह सकता है अपना कि यदि एक रेखा एवं वृत्त में दो उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वह क्या होती है, वह रेखा छेदक रेखा होती है, छेदक रेखा होती है। अर्थात मतलब जी कहा है उसने कि एक रेखा ले लीजिए, मैं जी मिटा रहा हूं। ठीक, इस प्रकार से मान लीजिए जी वृत्त बना हुआ है एक। ठीक, और यहाँ एक बिंदु और यहाँ एक बिंदु है और यहाँ से दोनों को मैंने मिला दिया, जो कि ए और दो, ए और बी क्या है, दो बिंदु है और दो बिंदुओं के बीच में एक ये क्या है, वृत्त है। और देखो क्या लिखा है कि रेखा और वृत्त जो दो उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक, उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वह रेखा कैसी होती है, छेदक रेखा कहलाती है। ठीक, मतलब कि ये रेखा कौन सी छेदक रेखा है, छेदक रेखा है। ठीक, इसके बाद अगला क्या लेंगे बिंदु, अगला लिखेंगे कि वृत्त पर स्थित एक बिंदु वृत्त पर स्थित एक बिंदु क्या करता है, एक और केवल एक स्पर्श रेखा क्या करती है, होती है। मतलब इसने ये कहा है कि यदि वृत्त लिया जाए, तो मैंने ये वृत्त लिया है और वृत्त पे केवल एक बिंदु ले लो, मैंने ये बिंदु लिया। ठीक, इस बिंदु पर क्या होती है, केवल एक स्पर्श रेखा ही हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती है। ठीक, तो क्या हो सकती है, एक
स्पर्श रेखा हो सकती है, ना कि तो एक बिंदु पे क्या हो सकती है, एक स्पर्श रेखा। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट क्या है, एक छेदक रेखा के समांतर, एक छेदक रेखा के समांतर, एक छेदक रेखा के समांतर क्या होती है, वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं नहीं होती हैं, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं नहीं होती है। मतलब कि कोई भी छेदक रेखा डाल दी जाए, छेदक रेखा के समांतर कोई दूसरी रेखा होवे तो वो समांतर स्पर्श रेखा नहीं काटेगी। जैसे तुमने यहां से एक स्पर्श रेखा काट दी तो नहीं काटेगी। ठीक, इसके बाद आगे अगला बिंदु क्या रहेगा, जो ऑब्जेक्ट में पूछने लायक है इसलिए मैं आपके लिए लिख रहा हूं। ठीक, अगला क्या है, स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श रेखा एवं बिंदु, स्पर्श रेखा एवं बिंदु नहीं वृत्त, स्पर्श रेखा एवं वृत्त पर एक उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु कहलाता है। स्पर्श बिंदु कहलाता है। ओके, मतलब कि जो इसने कहा है कि जैसे एक वृत्त लीजिए और वृत्त पर एक स्पर्श रेखा डाल दीजिए। मैंने ये क्या कर दी, स्पर्श रेखा डाल दी, तो यहां से एक जो बिंदु बनेगा वो क्या है, तुम्हारा स्पर्श बिंदु है। ठीक, वृत्त को स्पर्श यहीं से कर रहा है तो स्पर्श बिंदु यही बनेगा। ठीक, अगला क्या है, अब चलते हैं अपनी प्रश्नावली की ओर। ठीक, अभी मैंने जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे थे मैंने आपके लिए लिख दिए। अब इनको उतार लीजिए और फिर चलते हैं आगे वीडियो की ओर। प्रश्नावली 10.1 की जो कि विकल्प दिए गए, इसको मिटा देता हूं मैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक वृत्त पर लिखेंगे, एक वृत्त पर कितनी अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। मतलब कि अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जैसे खींचे तैसे खींचे तैसे तैसे फिर से तैसे फिर मतलब कि अनेक रेखाएं स्पर्श रेखाएं खींच सकती हैं। तो क्या लिखेंगे, एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ओके, एक वृत्त पर क्या करी जा सकती हैं, अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक, इसके बाद अब चलते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करने की ओर। ठीक, दूसरे नंबर का पहला जो कि इसने क्या कहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, मतलब किसी वृत्त पर, ये हटाते हैं, कोई वृत्त लेना है और वृत्त पर स्पर्श रेखा, जी मैंने स्पर्श रेखा कर दी, स्पर्श रेखा उस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वो क्या कहलाती है। जैसे जैसे यहाँ जो स्पर्श करेगी वो क्या कहलाएगा, एक बिंदु कहलाएगा, केवल एक है। ठीक, तो एक कहलाएगा बिंदु। क्या लिखेंगे, दूसरे का पहला जो कि क्या आ जाएगा आंसर में, एक। ठीक, एक क्या कहलाएगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इसके बाद दूसरा नंबर क्या लिखा है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। जैसे वृत्त है वृत्त के यहां से लेके यहां तक एक रेखा प्रतिच्छेद करे, इस प्रकार से एक यहां प्रतिच्छेद कर रही है, एक यहां कर रही है, तो ये कौन सी रेखा है,
छेदक रेखा है, ठीक। कौन सी रेखा बन रही? छेदक रेखा बन रही है, ठीक। तो अपन की कौन सी रेखा बनेगी? दूसरी रेखा छेदक रेखा। अभी अपन ने बिंदु में लिखा था कि दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वो कौन सी रेखा कहलाती है? छेदक रेखा। या दो बिंदु वृत्त पर क्या हो? उभयनिष्ठ हो। एक वृत्त और दो बिंदु क्या हो? उभयनिष्ठ हो, तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारा? छेदक रेखा कहलाती है। इसके बाद अगला तीसरा नंबर क्या लिखा है? एक वृत्त के समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। मतलब कि एक वृत्त पर समांतर क्या हो सकती है? दो, मतलब कि दो समांतर रेखा हो सकती है। जैसे यहाँ एक क्या है? रेखा है, एक यहाँ तुमने स्पर्श रेखा डाल दी, यहाँ डाल दी, दोनों क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। तो दो रेखाओं से ही समांतर हो सकते हैं। तो तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? दो। आंसर हो जाएगा दो। ओके। इसके बाद अगला चौथा नंबर, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहा जाता है? तो इसको मैं मिटा देता हूं पहले। क्या कह रहा है कि एक लेना है वृत्त, वृत्त तथा साथ में कह रहा है कि उसकी स्पर्श रेखा, वृत्त ले लिया और एक स्पर्श रेखा डाल दी। एक स्पर्श रेखा पर क्या बन रहा है? बिंदु बन रहा है, ठीक। तो उसे क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु कहेंगे। तो तीसरा नंबर, चौथा नंबर क्या हो जाएगा? चौथा नंबर स्पर्श बिंदु। ओके। अब चलते हैं अगले की ओर। तो तीसरे नंबर में, तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं, फिर करता हूं आगे। अरे जाना भर गया। चलो, तो तीसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या कह रहा है? तीसरा नंबर कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के बिंदु P से क्या किया जाए? P स्पर्श रेखा PQ के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को एक बिंदु से इस प्रकार मिलाती है कि OQ बराबर 12 और PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक। मतलब कि इसने ये कहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक क्या कीजिए? पहले तो वृत्त बनाइए, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 5 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक क्या करते हैं? वृत्त बनाते हैं, जो कि मैंने ये क्या कर दिया? एक वृत्त बना लिया, जो कि कितना है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली लंबाई होता है, ठीक। इसके पश्चात आगे क्या करना है? आगे इसने कहा है कि बिंदु P को स्पर्श रेखा बनाइए। तो बिंदु P पर क्या करना है? एक स्पर्श रेखा बनाइए। बिंदु कहाँ है? बिंदु यहाँ बनाना है, जो कि क्या रहेगा? P रहेगा। तो इस पर मैं एक स्पर्श रेखा काट देता हूँ। तो मैं यहाँ से स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार से, सॉरी इसको पहले थोड़ा ऐसा करेगा। ये क्या है? बिंदु है, और यहाँ से क्या काटना है? स्पर्श रेखा काट दी मैंने। इस प्रकार से क्या कर दिए? स्पर्श रेखा काट दी। ओके। ये क्या कर दी मैंने? बिंदु P से एक स्पर्श रेखा निकाल दी, ठीक। जो कि इस साइड से ये हटती हुई किस साइड जाएगी? इस साइड तक जाएगी, ठीक। तो मैंने ये क्या कर दी? स्पर्श रेखा काट दी। इसके बाद फिर क्या कह रहा है कि जो कि मैं यहाँ बिंदु मानता हूँ Q, और P से Q तक की क्या करना है? लंबाई तुम्हें ज्ञात करना है। और O से Q, O यहाँ होगा केंद्र पर, तो O से Q मतलब ये दूरी क्या करना है? 12 दी गई, ठीक। अब तुम्हें पता है कि ये क्या है? त्रिज्या है, ठीक। अब ये लंब क्यों माना जाएगा? तो लंब के लिए इन्होंने एक कंडीशन बताई हुई है। वो कंडीशन क्या है? समझो। इसको थोड़ा रखते हैं, थोड़ा ज्यादा भर गया ये। चलो समझो। तो इसमें क्या लिखेंगे? पहले एक बात लिखेंगे कि जो वृत्त पर किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो उस पर जो बनी त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है, ठीक। तो अपन क्या करेंगे कि लिखेंगे वृत्त के किसी
बिंदु बिंदु किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा पर स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, इसको मिटाते हैं, यहाँ लिखते हैं, त्रिज्या पर लंब होती है, पर लंब होती है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये चित्र फिर से बना रहा हूं, ठीक है, जो कि मैं यहां बना रहा हूं। तो पहले बनाता हूं एक वृत्त इस प्रकार से, यहां डालता हूं एक स्पर्श रेखा, तो मैंने ये स्पर्श रेखा कर ली, ठीक। इसके बाद यहाँ कोई केंद्र है जो कि क्या है, O है, और यहाँ से मैंने क्या करी, रेखा खींची जो कि बिंदु P पर जा रही, P से मैंने Q तक क्या किया, एक रेखा ली जो कि पद को ज्ञात करना है, और O से Q तक कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, और ये त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या दी गई, वृत्त दिया गया है, ठीक है। इसके बाद अपन को ये क्या है, लंब है, लेकिन आयताकार की वृत्त की त्रिज्या है, तो इसने ये कहा है कि वृत्त के किसी भी बिंदु पे, मतलब किसी भी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है, स्पर्श बिंदु से बनने वाली जो त्रिज्या होती है वो क्या होता है, लंब होता है, ठीक। पहले इसे कह दी उसने बात। तो अब अपन मतलब ये तुम्हें हर एक उस चीज में लिखना पड़ेगा, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इसमें अपन को ये ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक। तो लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, ओ पी क्यू में, तो लिखेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय, से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमेशा क्या आता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब ओ क्यू का स्क्वायर, फिर लंब का स्क्वायर मतलब कि ओपी का स्क्वायर, प्लस आधार मतलब पी क्यू का स्क्वायर, ओके। इसके पश्चात सभी रख देंगे अब मान किसकी क्या है, देखो ओपी कितना है, 5 है, तो मैं बगल में लिखते जाता हूं, ओपी बराबर कितना है, 5 है। फिर ओ से क्यू, ओ क्यू जो कि कितना है, 12 है। अब ये सेंटीमीटर में दिया गया होगा, वैसे कुछ नहीं, 7 सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर। इसके बाद P से Q ज्ञात करना है, पी क्यू जो कि क्या करना है, ज्ञात करना है, वो भी सेंटीमीटर में। तो अब मैं सभी मान रख लेता हूँ, मान रखूंगा तो ओ क्यू कितना है, 12 है, 12 का स्क्वायर बराबर ओपी कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस में पी क्यू कितना है पता नहीं, तो पी क्यू जो कितना इसका स्क्वायर। इसके बाद 12 का वर्ग कितना होता है, 144 बराबर 5 का वर्ग कितना होता है, 25 प्लस पी क्यू जो कि 25 का कि प्लस के इस साइड जाके माइनस क्या जाएंगे, तो 144 माइनस का क्या हो जाएगा 25 बराबर क्या आ जाएगा पी क्यू, यहाँ स्क्वायर रहेगा जो पता, ठीक। इसकी में से घटा देंगे इसको तो कितना बचेगा, देखो ऐसे घटाते हैं, 144 में से 25 घटा दो तो 9 बचे, यहाँ सर आ गई 119, तो कितने बच रहा है 119 बराबर में पी क्यू स्क्वायर। अब क्या करेंगे, स्क्वायर को ले आएंगे इस साइड, तो स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या ले लेगा, अंडर रूट का रूट ले लेगा जो कि 119 आ जाएगा पी क्यू, ये तुम्हारा आंसर, ओके। अब चलते हैं अगले टॉपिक की, ठीक। तो इसको मैं मिटा देता हूं,
चल समझो। एक वृत्त खींचिए। चौथे नंबर में क्या कह रहा है? चौथे नंबर में कह रहा है ये कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए। तो मैंने लिख के जाते हैं साथ में, एक वृत्त खींचिए। तो आंसर में क्या लिखते हैं? ये क्या बना रहा है? एक वृत्त बना रहा है। तो यहां से ये क्या आ जाता है? एक वृत्त आ जाता है। ठीक, मैंने एक ये वृत्त बना दिया, जिसको नाम क्या देते हैं? एस दे देते हैं। ठीक, तो लिखते हैं एस एक क्या है? वृत्त है, वृत्त है। इसके बाद आगे कह रहा है कि एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए जिनमें क्या हो? स्पर्श रेखा हो। मतलब कि दो ऐसी रेखाएं खींचना है जिसमें स्पर्श रेखा होनी चाहिए लेकिन समांतर होनी चाहिए। तो एक बनाते हैं अपन रेखा इस प्रकार से, यहां से इतनी, और एक बनाते हैं स्पर्श रेखा यहां से इस प्रकार से। तो इसको मानते हैं पी क्यू और इसको मानते हैं ए बी। ठीक, तो क्यू से सही क्यों नहीं बना बन गया? चलो पी क्यू। तो जे बिंदु कौन सा है? जे बिंदु कोई स्पर्श बिंदु है जो कि आर मान लेते हैं इसको। ठीक, यहाँ क्या है? केंद्र जो कि ओ मान लेते हैं। ठीक, तो ये क्या है? दो स्पर्श रेखा है। कौन कौन सी? फर्स्ट पॉइंट इसको मानते हैं, सेकंड मान लेते हैं इसको, जो कि पी क्यू समांतर है किसके? ए बी के। तो पी क्यू समांतर है किसके? ए बी के, जो कि क्या है? वृत्त पर स्पर्श रेखाएं दो समांतर। ठीक, इसके बाद आगे लिखेंगे फिर हमें कह रहा है कि दूसरी क्या होनी चाहिए? छेदक रेखा होनी चाहिए। देखो पहली तो समांतर रेखा होगी, दूसरी क्या है? छेदक रेखा। तो लिखेंगे दूसरी रेखा क्या है? ए बी, छेदक रेखा है, छेदक रेखा है। इनको पॉइंट नहीं देते हैं, सही नहीं लगेगा। ठीक, ओके। इसके बाद आगे क्या कह रहा था? कुछ कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, तो अपना खत्म। हाँ खत्म। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, इससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए और आपको कोई दिक्कत भी ना हो अगली वीडियो ढूंढने में।